माँ मैथ क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे अलजेब्रा यानी बीजगणित के बेसिक जानकारी। सबसे पहले अलजेब्रा मैथमेटिक्स में हम लोग चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं या पदों को कैसे व्यक्त करते हैं, उससे कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, इसके नियम के बारे में जानेंगे। तो सबसे चलते हैं पहले, जैसे कोई अगर एन बी पी माइनस या प्लस चिन्ह दिया रहता है तो हम पी को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। पी ओ डब्ल्यू आर, पावर मीन्स भाग। बी को बेस कहते हैं यानी आधार, और एन को नंबर यानी संख्या, और ये चिन्ह है साइन या इसको मार्क बोलते हैं। तो आते हैं सबसे पहले बीजगणित के जोड़ के नियम में। पहला, बीजगणित के जोड़ के निम्नलिखित नियम का पालन किया जाता है। पहला, चिन्ह का नियम। क्या है? जब प्लस को जोड़ते हैं, प्लस को प्लस से जोड़ते हैं तो चिन्ह प्लस होता है। माइनस को जोड़ते हैं तो क्या, तो माइनस होता है। प्लस जोड़ माइनस बराबर प्लस। जब प्लस का मान बड़ा हो माइनस से तो प्लस जोड़ प्लस माइनस बराबर माइनस। जब माइनस का संख्या का मान प्लस से बड़ा हो तो माइनस का चिन्ह होता है। यानी इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, जब प्लस के संख्या का मान माइनस से बड़ा होगा तो चिन्ह प्लस का होगा। जब माइनस के मान या माइनस के संख्या का मान जब माइनस के संख्या प्लस के संख्या से बड़ा होगा तो माइनस का चिन्ह होगा। अब बात आती है, पहला नियम हो गया, दूसरा जब स्थिति होगी, तीसरा होगा, और चौथे कंडीशन। अब है दूसरा, बीजगणित के जोड़ में जब चिन्ह आधार यानी बेस और घात समान हो तो संख्या को जोड़ा
जाता है एवं चिन्ह आधार घात वही रहता है। क्या कहें? बीजगणित के जोड़ में जब चिन्ह आधार और घात समान हो तो संख्या को जोड़ा जाता है एवं चिन्ह आधार घात वही रहता है। आधार और घात वही रहता है। जैसे 7x² प्लस 8x² प्लस 15x² माइनस 8y² माइनस 7y² माइनस 9y² माइनस 8a माइनस 7a माइनस 5a। यहाँ पर क्या है? तीनों में अगर यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, आधार समान है, घात भी समान है, तो इसको क्या करेंगे? आधार समान है, घात समान है, चिन्ह समान है, तो संख्या को जोड़ते 7 8 15 15 30। अब चिन्ह क्या होगा? वही। अगर नहीं दिए हैं तो भी प्लस तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी प्लस होगा। और x वही है और स्क्वायर वही है, यानी आधार भी वही है और घात भी। जैसे यहाँ पर भी माइनस 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 है, y है और घात भी दो है, क्या जुटेगा? यानी संख्या जुटेगा। 8 7 15 9 24 y²। चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? आधार ये है, आधार ये है, इस पर सब पर घात 1 है, चिन्ह सबका माइनस है, तो कितना हो जाएगा? 8 7 15 5 20। इस प्रकार से पहले नियम का पालन, दूसरा नियम पालन होगा। अब चलते हैं तीसरा नियम, बीजगणित के जोड़ में आधार और घात समान हो, लेकिन चिन्ह समान न हो तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जाता है चिन्ह बड़ी संख्या का होता है तथा आधार और घात वही रहता है। जैसे -7x² प्लस 8x² माइनस 15x² प्लस 7x² माइनस 8y³ माइनस 6y³ प्लस, या प्लस हो गया, प्लस इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस। अब यहाँ देखिए कि आधार समान है, घात समान है, लेकिन दोनों में चिन्ह समान नहीं है, तो
तो क्या कहे हैं, बीजगणित के जोड़ में आधार और घात समान हो लेकिन चिन्ह समान न हो तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो दोनों में चिन्ह बड़ी संख्या तो बराबर नहीं है, तो बड़ी संख्या कौन है, 8 है, तो 8 में 7 जाएगा कितना होगा 1। हम 1 लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। चिन्ह किसका होगा, प्लस का, लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। आधार और घात वही रहता है, तो x तो घात तो x है स्क्वायर, या इसके बदले में हम x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये भी सही होगा। अब जैसे यहाँ पर चिन्ह समान नहीं है लेकिन आधार और घात दोनों बराबर है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या कर रहे हैं। 15 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 8। चिन्ह किसका होगा, बड़ी संख्या का, और x स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पर 8y क्यूब है और 6y क्यूब है, माइनस है प्लस है, दोनों में असमान है। तो असमान में क्या होगा, आधार समान है घात समान है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगा तो 8 में 6 जाएगा कितना होगा 2y क्यूब। चिन्ह किसका होगा, प्लस का होगा, हम लिखेंगे तो भी और नहीं लिखेंगे तो भी, यानी कि दोनों स्थिति में मेरा सही है। इस प्रकार से हम ये दूसरे तीसरे नियम का भी पालन करके कर सकते हैं। अब चलते हैं, हम चौथा नियम देखेंगे। बीजगणित के जोड़ में चिन्ह और घात समान हो लेकिन चिन्ह घात समान हो लेकिन आधार समान न हो तो संख्या को न ही जोड़ा जाता है या न ही घटाया इसमें प्रत्येक पद को अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार लिखा जाता है। जैसे 8x स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर माइनस p एम माइनस या प्लस 6p स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8l स्क्वायर। अब यहाँ पर दिया गया है x z p y, आधार समान है, चिन्ह सभी में कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ भी सभी प्लस है, तो क्या बराबर नहीं आधार में बराबर, तो किसके अनुसार से होगा, तो अल्फाबेट के अनुसार। अल्फाबेट में किसका आएगा, पहले x है, z है, y है, p है, तो p आएगा, तो हम 6p स्क्वायर, फिर उसके बाद x आएगा 8x स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे। फिर इसमें सभी माइनस आधार चिन्ह समान है, आधार क्या समान नहीं है, घात समान है, इसमें भी क्या लिखेंगे, माइनस 8x स्क्वायर
-7y² माइनस 9z²। अब उसके बाद इसमें सभी में आधार समान है, आधार समान नहीं है, चिन्ह समान है, घात समान है। इसमें भी पहले हम क्या लिखेंगे, l लिखेंगे, x से पहले आता है, तो 8l² प्लस 6x² और प्लस 8z²। इस प्रकार से हो गया। अब चलते हैं 5वां। बीजगणित के जोड़ में चिन्ह और आधार समान होंगे, लेकिन बीजगणित के जोड़ में चिन्ह और आधार समान हो लेकिन घात समान न हो तो उसे घटते हुए घात यानी पावर के क्रम में, घटते हुए घात के क्रम में लिखा जाता है। जैसे x² प्लस 7x³ प्लस 8x और प्लस 5x4। 7x प्लस 8x³ प्लस 5x5 प्लस 6x² माइनस 7x² माइनस 8x माइनस 8x³। अब चलते हैं, इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सभी में आधार समान है, चिन्ह समान है, तो घात किसका सबसे ज़्यादा 4 का है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 5x⁴। फिर उसके बाद क्या आता है 7x³ प्लस 7x³ प्लस 8x² और प्लस 8x। उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, पहले 5x² होगा, 8x³ उसके बाद प्लस 6x² और प्लस 7x। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा माइनस 8x³ माइनस 7x² माइनस 8x। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब बात आती है अगला नियम, छठा, बीजगणित के जोड़ में जब आधार, घात और चिन्ह कोई किसी कोई भी एक दूसरे के बराबर
न हो तो उसे अल्फ़ाबेट एवं घटते हुए घात के क्रम में लिखेंगे। जैसे 7x² माइनस 8y क्यू माइनस जेड 7x जेड 4 5l² माइनस 8p क्यू माइनस 8z क्यू माइनस 7r² 5x² माइनस 7z² प्लस 8y²। मान सकते ऐसा हो तो क्या होगा, इसमें कह दिया है कि कोई भी बढ़ते घटते क्रम में नहीं होगा, तो हमको यहाँ पर चिन्ह के अनुसार में देखना किसके आधार पर है, अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे z² है तो यहाँ पर xyz है, तो xyz है तो हम पहले xyz ही रहेगा, लेकिन घटते हुए क्रम में है तो यानी पावर के घटते हुए क्रम में तो ये पावर आ जाती है, तो ऐसा नहीं, हम पहले अल्फ़ाबेट का देखेंगे फिर घटते हुए क्रम का देखेंगे। तो 7x² माइनस 8y² माइनस 7z पावर 4 होगा, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ पर l² है। अब यहाँ पर देखते हैं l² है p² y²। अब l है p है y है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले l है, उसके बाद p है, फिर y होगा, फिर z होगा। तो लेकिन उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि घात में भी, तो हम पहले घात को हम देखेंगे, यानी अल्फा को देख लीजिए। अब इसमें घात में कम है, अगर दोनों समान हो तो पहले लिख लेते, लेकिन यहाँ पे क्या लिखाएगा, पहले p लिखाएगा। तो 8p² क्यू प्लस 5l² माइनस 8 या माइनस y पहले माइनस यहाँ पर z³ पावर है तो माइनस 8z³ और माइनस 7y²। हम इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ऐसा इसमें कोई ज़्यादा दबाव नहीं है। इसके ये कि मतलब यहाँ पर जो है इसमें कोई ऐसी भीड़ नहीं होती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आगे पीछे होगा आंसर। उसका चिन्ह या जो पहले दिया हुआ किसी पद का चिन्ह वो समान होना चाहिए, सही होना चाहिए, न कि मतलब इसमें भिन्न होना चाहिए। इसको हम सही क्रम में लिखेंगे तो आगे पीछे होगा तो भी आंसर सही होगी और इसका हल सही होगा, है ना। इसमें कोई ज़्यादा डाउट नहीं रखना है। अब चलते हैं यहाँ पर, यानी कि सभी घात समान ही हैं। अगर हम इसको 4 कर देते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जेड बाद में आता है, लेकिन 4 हो जाता है तो पावर को हम देखेंगे, सम्मान करेंगे। जैसे कि गुना जब किसी चीज़ में पावर आती है तो ज़्यादा संख्या हो जाती है, तो हम 7x के पावर 4 प्लस 5x² प्लस 8y² भी लिख सकते हैं, या 5x² प्लस 7x के पावर 4 और प्लस 8y² भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर तो z था, z होगा, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 5x² प्लस 8y² प्लस 7z², यानी कि हम तीनों स्थिति में से किसी स्थिति में इसको हम हल कर सकते हैं। अब आती है बात कि जोड़ हम कैसे बनाएंगे, यानी हम इस नियमों को पालन करेंगे यथासंभव। ये चौथा छठा नियम है, ये नियम को हम यह पालन आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं बीजगणित के जोड़ में कैसे हम इसको जोड़ें। तो ये जोड़ का नियम ही घटाव में भी पूरा लागू होगा। हमको इस बातों पर एकदम पूर्णतः, इसलिए इसको हमको समझ लेना है, भले एक बार नहीं बदले 2 बार वीडियो देखें और इसको समझ के देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट करें, फिर हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। अब बात आती है जैसे सॉल्व करना है। सॉल्व प्रश्न अगर ए है -7x² माइनस 8y² माइनस 5z² प्लस 8x² माइनस 7y² माइनस 5z², या -8x² माइनस 9y² प्लस 8z²।
ये भी हो सकता है, यानी ये जोड़ का नियम है, हम जोड़ की क्रिया बता रहे हैं अभी। अब जैसे -7x³ -8y² -5z² अब प्लस 8x³ है, -9y² है प्लस 8z²। अब इसको भी जोड़ना है मान के चलते। तो हमने क्या कहा है, जब आधार समान हो, घात समान हो, चिन्ह समान हो तो तीनों जुट जाएगा। अगर आधार समान हो, घात समान हो लेकिन चिन्ह समान नहीं तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगी। अगर आधार चिन्ह समान है, आधार समान है लेकिन घात समान नहीं है तो उसको हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे। अगर चिन्ह समान है, आधार समान नहीं है, चिन्ह और घात समान है लेकिन आधार समान नहीं है तो हम उसको यानी कि अल्फाबेट के अनुसार लिखेंगे। तो अब चलते हैं, जैसे यहाँ पर आधार समान है, घात समान है लेकिन चिन्ह समान नहीं, तो हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे तो 8 में 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा x³ और चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस का, इसके बदले में हम x³ सिर्फ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, दोनों में माइनस बराबर आधार समान है, पावर समान है तो दोनों की संख्या जुट जाएगा। चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा, 17y²। फिर इसमें दोनों में क्या है, आधार समान है, घात समान है, चिन्ह समान नहीं है तो 8 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 3z²। यानी ये सवाल बन गया। अब उसी प्रकार से जब हम यहाँ पर दिए हुए हैं यानी कि आधार सबका समान है, घात समान है लेकिन इस 3 में 2 का चिन्ह समान है लेकिन घात 1 का बराबर नहीं, तो 2 चिन्ह समान वाले घात यानी कि जो चिन्ह समान है उसका जुट जाएगा। 8 में से 7 जाएगा 15, 15 में से 7 जाएगा, कितना 8 जाएगा 7, तो 7x² हो जाएगा। या हम इस दोनों को काट देंगे तो भी चलेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चिन्ह किसका होगा, माइनस का, इसलिए माइनस का मान ज़्यादा है। अब बात आती है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, आधार समान है, घात समान है, चिन्ह समान है, तीनों अभी जुट जाएगा यहाँ। इसी के पहले बताया है, जब आधार समान हो, घात समान हो, चिन्ह भी समान हो यानी तीनों समान हो तो संख्या को जोड़ा जाता है। तो 9 7 8 16 24y² हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पर देखते हैं 2 का आधार समान है, तीनों का पावर समान है लेकिन चिन्ह समान है, दोनों में 10 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा, कितना होगा 2 यानी 2z² माइनस का बड़ा का चिन्ह दोनों को मिलकर बड़ा हो गया। इस प्रकार से हम इसको जोड़ की क्रिया कर सकते हैं। अब आते हैं, यानी कि घटाव में भी पूर्णतः जोड़ के नियम को ही पालन किया जाता है। केवल उसको यानी पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को जब घटाते हैं तो पहले व्यंजक को चिन्ह यानी दूसरे व्यंजक का चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं, अब घटाव के नियम को देखते हैं। बीजगणित के घटाव के नियम। बीजगणित के घटाव में पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक घटाने पर दूसरे व्यंजक का प्लस का चिन्ह माइनस होगा और माइनस का चिन्ह प्लस होगा। देखें, जैसे बाकी क्रिया जोड़ की होगी, बाकी क्रिया क्या होगी, जोड़ की होगी। यानी पहला नियम होगा, दूसरा में आता है या जो भी हो, बाकी क्रिया या नियम जोड़ का होगा। जैसे 7x² माइनस 8y² में से 5x² माइनस 8y² घटा लें तो क्या हो जाएगा, 7x² माइनस 8y² माइनस 5x² माइनस 8y²।
तो अब ये देखना है कैसे बदल जाता है। अब देखिए 7x² हो गया, अब क्या है -8y², ये पहला व्यंजक ही है। अब यहाँ से दूसरा व्यंजक, तो माइनस को प्लस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी गुना करके चिन्ह हो जाता है, इसलिए हम इसको माइनस का प्लस है तो प्लस को माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा, बाकी क्रिया जोड़ का हो जाएगा। क्या चीज का हो जाएगा, जोड़ का। तो देखते हैं x² है x², तो इसमें क्या है, आधार समान है, घात समान है, चिन्ह क्या समान नहीं है। तो बड़ी संख्या कौन है, 7, तो 7 में से 5 घटाएंगे 2, x²। यहाँ पर चिन्ह प्लस का है तो प्लस का लिख दीजिए या नहीं दीजिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, आधार समान है, घात समान है, लेकिन चिन्ह समान है, तो 8 में से 60 जाएगा 0, यानी कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर ये भी हो जाएगा। या इसी को हम बना सकते हैं दूसरा विधि से, 7x² - 8y², उसके बाद 5x² - 8y²। तो हम इसको कैसे घटाएंगे, इसमें क्या करते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है, यानी कि घटाव की क्रिया करना है। तो 7 में से 5 जाएगा कितना, 2x², कितना हो जाएगा 2x², और ये 8 में से 8 कट गया। इसका अगर मान चलते हैं तीसरा, अगर हम ले लेते हैं दूसरी यानी तीसरी विधि, तीसरा सवाल 7x3, या यहाँ पर देखने में दिक्कत होगी तो आप चलते कहीं हो सकता है। तीसरा 5x³ है, -7y² है, -8z² है, -8x³ -9y² और +8z है। तो अब ऐसी अवस्था में व्यंजक है मान के चलते हैं, तो हमने क्या कहा, इसको घटाना है, घटाव की क्रिया करना है, तो माइनस का होगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का प्लस और माइनस का प्लस। अगर इसमें ये कोई प्लस ही हो मान के चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं होगी। बस इतना ही करना है। अब क्या देखना है, आधार देखना समान है, घात समान, लेकिन चिन्ह समान नहीं है, यानी चिन्ह अब माइनस से प्लस हो यानी समान हो गया। पहले समान नहीं था, लेकिन जब घटाने की क्रिया जब हम किए तो उसमें चिन्ह बदल गया है, तो यानी कि दोनों का चिन्ह समान हो गया है। तो तीनों चिन्ह क्या हो गया, चिन्ह भी समान हो गया, आधार भी समान है, घात भी। तो अब क्या होगा, संख्या भी जुट जाएगा, यानी 13x³ हो जाएगा, यानी चिन्ह प्लस हो जाएगा। दीजिए नहीं दीजिए। अब क्या, आधार समान है, घात है, पहले समान चिन्ह समान था, लेकिन अब जो है चिन्ह समान नहीं, तो प्लस में से यानी बड़ी संख्या में से घटेगा तो 9 है, 9 में से 7 जाएगा 2y² 16 प्लस। अब क्या है, यहाँ माइनस है, आधार प्लस समान था, आधार समान है नहीं है, लेकिन घात समान नहीं है। तो आपको पहले बता दिए हैं, चिन्ह समान हो लेकिन आधार समान हो, घात समान नहीं हो, तो उसको हम घटते हुए घात के क्रम में लिखेंगे। -8z² -8z हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको जोड़ एवं घटाव बीजगणित के नियमों का पालन करने की विधि, जो हमारे पास में नियम था, उसके माध्यम से आपको हमने बताया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपकी क्या कठिनाई हुई ये भी बताएं, यथासंभव हम प्रयास करेंगे उसे दूर करने का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, जिससे ये बीजगणित की जिस बच्चे को दिक्कत होगी, कठिनाई होगी, उन्हें यह देखकर समझ सके, या फिर वे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे कोई राय हो या जो हमसे प्रयास होगा बताएंगे। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।